अभी मैं कुछ समय पहले एक न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ रहा था कि जो मौत होती है, तरह तरह से जो मौत होती है, उसमें सबसे ज़्यादा दर्द या सबसे ज़्यादा पीड़ा कौन से मौत से होती है, कौन से मृत्यु से होती है। और ये जो लेख लिखा गया बड़े साइंटिफिक रूल्स के आधार पर, साइंटिफिक डिस्कवरी के आधार पर लिखा गया था कि कौन सी ऐसी मौत होती है जिसमें ज़्यादा पीड़ा पाई जाती है। इसमें बताया गया था कि कई लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, उनकी मृत्यु होती है। वो बहुत बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा दर्द भरा होता है, सीने में, छाती में और पूरे शरीर में। आदमी अकड़ सा जाता है उस दर्द की वजह से। फिर दूसरा है बीमारी की वजह से। अब कई प्रकार की बीमारियां सब जगह फैल रही हैं और आजकल तो आप जानते हैं जो वायरस आ चुका है, ओमिक्रॉन और कोरोना और कई प्रकार की वायरस, उससे भी ग्रसित होकर के लोग जब मरने से पहले बहुत उनके फेफड़ों में और शरीर में दर्द बहुत ज़बरदस्त होता है। जो लोग पानी में डूब के मर जाते हैं या बह जाते हैं नहाते समय तालाब में या नदी में या जहाँ कहीं भी समुद्र में, वो भी बहुत दर्द भरा बताते हैं एक मौत होती है। उसके साथ साथ जो एक और बात बताई जाती है, अगर कहीं समझ लीजिए आग लग जाती है या गैस का टैंक फट जाता है या एकदम से अचानक आग लग जाती है बिल्डिंग में और लोग उसमें झुलस कर मर जाते हैं, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत झुलसा देने वाली, दिल को हिला देने वाली पेन होता है उसमें। और कई लोग ठंड से कुकड़ करके बिल्कुल जैसे बर्फ़ से बन जाते हैं, वो उससे भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत पेनफुल वाला, दर्द वाला मौत होता है। लेकिन इन सबों से ज़्यादा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंटिफिक आंकड़े बताते हैं, उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो दर्द वाला मौत होता है, दर्द भरा पेन जिसे हम कहते हैं, पीड़ा, वो है क्रूस पर मरने वाला व्यक्ति। हालांकि रोमियो राज में यीशु मसीह से कई शताब्दी पहले रोमियो जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, वो क्रूस जो चोर, डाकू और जितने भी गैंगस्टर्स या क्रिमिनल्स थे, उनको इस प्रकार के क्रूस की मौत दी जाती थी। और ये सबसे भयंकर, सबसे पीड़ा वाली, पेन वाली, दर्द वाली, और चाहे वो शारीरिक रूप में हो या मानसिक रूप में हो, हर प्रकार से ये बहुत दर्द भरा एक मौत से पहले ये दर्द होता था जब कोई इस क्रूज पर लटकाया जाता था। और आज मैं इसी के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखना मांगता हूँ कि ये सब एक व्यक्ति ने हमारे लिए और आपके लिए सहा। जी हाँ, और उस व्यक्ति का नाम आप जरूर समझ गए होंगे इस पिक्चर को देख करके कि क्रूस और कीले, कांटे का ताज और बहुत सारी चीज़ें जो आप इसमें देख रहे हैं, उसमें और कोई नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए आपके लिए। जी हाँ, आपके लिए, मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानव जाति के लिए यीशु मसीह का दर्द भरा बलिदान। क्या हम इसकी गहराई को कभी समझ पाएंगे? हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि कैसा हुआ होगा, लेकिन जो व्यक्ति इन चीज़ों से गुजरा, सिर्फ वही जानता है कि कितना दर्द भरा। ये जितने मैंने अभी बताए, जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि सबसे दर्द भरा जो मौत होती है वो है क्रूस पर लटकाए जाने वाले व्यक्ति का। और वो क्रूस पर लटकाए जाने वाले व्यक्ति कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह। अब देखिए, मैं आपके सामने ये लिस्ट पढ़ता हूँ
कि किस प्रकार की चीज़ों से हमारे प्रभु यीशु मसीह गए, जिनसे उनको शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, आत्मिक पीड़ा तो थे ही थी, ये बातें उनके जीवन से गुजरी और सिर्फ उनका प्रेम था और कुछ नहीं। अब जैसे कि लोगों ने उनके गाल पर तमाचे मारे, थप्पड़ मारे, खींच खींच के मजाक में उड़ाया, मजाक में थप्पड़ मारा और मारो इसको। आप समझ सकते हैं जो भीड़ की जो अपनी सोच और विचार होता, मनसा होता, वो किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो अपने मज़े के लिए उल्टा सीधा काम करते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह के पसली में भाला भेदा गया। कितना पेनफुल, कितना दर्द भरा वो टाइम रहा होगा प्रभु यीशु मसीह ने। आप समझ सकते हैं, भाला जबरदस्त। और उससे पहले उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को उसके हाथ पांव में कील ठोकी गई। लंबी लंबी कीलें होती थी, जंक लगी हुई कीलें होती थी, और जब उसको ठोक दिया आवाज से, ठक ठक ठक, आप समझ सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं कि जब वो कील उनके हाथों में, उनके पाँव में जा रही थी, खून से लथपथ प्रभु यीशु मसीह वहां पर लटके थे। दर्द, पीड़ा, पेन, उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया था। ये कांटे के ताज बहुत शार्प, बताते हैं बहुत शार्प होते थे। जो कटीले तार होते थे उनको गूंद करके शरीर के जो सिर है उस पर धंस दिया जाता था, फोर्स से उनको दबा दिया जाता था सिर पर। तो जब वो सिर के अंदर घुसे होंगे, वो आप समझ सकते हैं, हमको अगर छोटी सी सुई भी चुभ जाती है तो कितना दर्द होता है। लेकिन साहब, आप जब प्रभु यीशु मसीह के दर्द के बारे में देखते हैं, उस बलिदान के समय जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके थे, जी हाँ, वो दर्द, वो पीड़ा, वो पेन प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए सहा। उसके कपड़े फाड़े गए और फिर क्रूस पर लटकाया। आप समझ सकते हैं कि जबकि नीचे और कोई पांव रखने के लिए कोई चीज नहीं थी, जो भी पांव या हाथ जो भी थे वो कीलों में अटके हुए, पूरे प्रभु यीशु मसीह का जो बोझ है उन कीलों में अटका हुआ था। हाथ में जो कीलें लगी हुई थी और पैर में जो कीलें लगी हुई थी, दोनों पैर में, उन्हीं में पूरा प्रभु यीशु मसीह का जो वजन का जो वेट था उन्हीं पर लटका रहा। और वो कितना वो फाड़ता चला गया होगा धीरे धीरे, और वो पेन, बाप रे बाप, मेरे को बोलते समय भी बड़ा अजीब सा लगता है। ये क्रूस पर लटकाए गए, फिर ऊपर से कांटों का ताज और ये सब चीजें उनके शरीर पर किया गया, छिन्न भिन्न कर दिया गया। उसके प्रभु यीशु मसीह के शरीर को तोड़ा गया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब अपने चेलों के साथ प्रभु भोज किया तो उन्होंने कहा, ये शरीर जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, ये रोटी भी मेरा शरीर है। ये लहू जो तुम्हारे लिए बहा जाता है, ये कटोरा, दाखरस का कटोरा तुम्हें देता हूं, तुम मेरे याद में यही किया करो। मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ूंगा जिससे कि आप समझ पाएंगे कि जो पेन और पीड़ा और तकलीफ और दर्द हमारे प्रभु यीशु मसीह गुजरे, वो कितने भयानक हुए होंगे। और ये पुराने नियम में भी ये बात कही गई थी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा होगा, और नए नियम में भी ये बात हम देखते हैं। और जैसा वे दर्द, मुसीबत और सफरिंग, पीड़ा से गए, हो सकता है हम मसीहियों को भी कभी कभी, शायद इतना तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ दर्द जरूर सहना पड़ सकता है। और कई मसीहियों ने सहा भी है, ऐसी बात नहीं। अगर हम इतिहास को खोल कर देखें चर्च हिस्ट्री में, तो कई ऐसे मसीह हैं जिनको ऐसे प्रकार के दुखों से भी कहना जाना पड़ा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सबसे जो बेसिक रेफरेंस है वो पाया जाता है
यशाया और उसका 53वां अध्याय, यशाया उसका 53वां अध्याय और उसका 1 से 12 पद सुनिए। यहाँ पर पूरा प्रभु यीशु मसीह के वर्णन के बारे में कि कैसे उससे मारा पीटा जाएगा और क्रूस पर लटकाया जाएगा। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले, और उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात हो रही भविष्यवाणी में। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। जी हाँ, मैं एक और बात बताना भूल गया कि उसको कोड़े भी लगाए गए थे। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत खड़ी रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगा करके वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई थी और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले और उसी को उसने रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के साथ गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता था। ये हम पढ़ते हैं। मैं कुछ और पद आपके सामने पढ़ूंगा ताकि ये सब बातें जो मैंने अभी आपके सामने रखी कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या दुख सहा, दर्द सहा, पीड़ा सहा हमारे लिए। बलिदान देने से पहले वो सब इन बातों से गुजरा जो आपको और मुझको सहनी थी पाप की वजह से, वो प्रभु यीशु मसीह ने सह ली। लिखा हुआ है कि वो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए पाप बना। ये उसका प्रेम था, नहीं तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते थे, हमारी जगह तो नरक में थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान वाले और दुख भरे, दर्द भरे बलिदान की वजह से आज हम और आप एक आशीषित, आशा भरी दृष्टि से उस स्वर्ग की ओर ताकते हैं जहां हमारा भाग है। और कुछ पदों को मैं सब पढ़ना मांगता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय, मत्ती उसका 27 अध्याय 28 से 29 पद। और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल चोगा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक टेक कर उसे उपहास में उड़ाने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारा और वे उसे
उपहास में उड़ाते चले गए। हाँ, और तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। 35 पद में भी यहाँ पर लिखा, उसके ऊपर दोष पत्र लगाया गया कि यहूदियों का राजा उसने कहा, और लोग मजाक में उसको उड़ाते रहे, और वो डाकुओं के बीच में रखा गया। मेरे प्रियो, क्या हम यहाँ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, एकलौता बेटा परमेश्वर का, जिसने अपना सब कुछ हमारे लिए सह लिया, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए सब कुछ वो सहा। मैं और कुछ पदों को आपके लिए पढ़ूंगा। इब्रानियों उसका 4 अध्याय और 15वां पद। इब्रानियों उसका 4 अध्याय और 15वां पद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इस प्रकार से, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। वो हमारा महायाजक था। जी हाँ, पहला पत्रस 4:1, पहला पत्रस उसका 4था अध्याय और पहला पद। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, तो अगर हमारे सामने भी कभी ऐसी बात आती है तो हमें भी विश्वास योग्य बने रहना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, उन्होंने मुझे दुख दिया, मुझे सताया, मुझे पीड़ा दी, वो तुम्हें भी देंगे, क्योंकि तुम मेरे चेले हो, मुझ पर विश्वास करते हो। फिलिपियों 3:10, फिलिपियों की पत्री और इसका 3रा अध्याय और 10 पद में क्या लिखा हुआ? पौलुस कहता है, मैं उसको और उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। इसी का फिलिपियों का 1 अध्याय और 29 पद क्या लिखा हुआ है उसमें, उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन में। और लिखा हुआ है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर, जैसा मैंने आपके सामने परमेश्वर के वचन से पढ़ा, और भी कई पद पाए जाते हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो मैंने आपको बताया वचन के अनुसार, कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए दर्द भरा बलिदान दिया। उस दर्द भरे बलिदान को आप कल्पना तो कर सकते हैं, है ना? हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। क्या आप उसे धन्यवाद देंगे अपने मन में? प्रभु, इसी समय, प्रभु तू मेरे लिए कितना दुख सहा, मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे लिए तमाचे खाए, थप्पड़ खाया, क्रूस का जो दुख होता है, जो कीलों की जो दर्द है, और जो भाले का दर्द है, कांटों का ताज, जो बोझ जो क्रूस पर लटकाया गया और जो दर्द तुझ में था, मेरे लिए किया। क्या हम इस प्रकार के धन्यवादी मन से उसको धन्यवाद दें? ये सब उसने कहा, ये उसका असीम प्रेम है, उसने हमारे लिए किया। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें। और वो सिर्फ बलिदान नहीं हुआ, 3रे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज जीवित परमेश्वर है। हाँ, वो हमारे लिए जरूर दर्द भरा बलिदान किया, मेरे लिए और आपके लिए, तो सही बात है। लेकिन फिर क्या, हम देखते हैं कि वो 3रे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज वो जीवित परमेश्वर है। तो उसके पुनरुत्थान के लिए भी हम हालेलुया बोले, शाउट करें, धन्यवाद हो प्रभु जो हमारा जीवित परमेश्वर है। कहीं हम और ऐसा नहीं देखते, ऐसा असीम प्रेम मेरे प्रियो। और इसी प्रेम को हम दूसरों तक पहुंचाए कि प्रभु यीशु मसीह ने वो दुख भरा बलिदान मानव जाति के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब सुनने वालों के लिए वो किया। हम उसका धन्यवाद दें। ये उसका प्रेम दर्शाता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा
कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने मेरे लिए, मेरे सुनने वालों के लिए, पूरे मानव जाति के लिए वो दर्द और दुख सहा। कीलों का दर्द, घाव का दर्द, मजाक का दर्द, कई प्रकार के मानसिक पीड़ाओं से गुजरा, कांटों का ताज जो तूने अपने सिर पर पहनाया गया तुझे, और भाले का दर्द, क्रूस पर लटके रहने का दर्द, और सबसे बड़ी बात पाप का बोझ उठाने वाला दर्द जो आपने और मेरे लिए, हम सबों के लिए था। तो पापी तो नहीं था लेकिन हमारे लिए पाप बना। धन्यवाद हो प्रभु तेरा, धन्यवाद हो। हमारे सब सुनने वालों पर तेरा आशीष बना रहे, और वे भी तुझे ईश्वर, प्रभु, उद्धार करता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मान करके तुझे धन्यवाद करते रहें। ये हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा मांगते हैं, आमीन।